So, hello students, welcome to my channel. Today, class 12 chapter explanation of SST. द अर्थ आ लिविंग प्लेनेट, यानी जो अर्थ है वो एक लिविंग यानी जीव, यानी जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं वो उसका प्लेनेट है। तो आज ये चैप्टर में एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा अर्थ इज़ यूनिक अमंग ऑल प्लैनेट, यानी जो हमारा अर्थ है वो सारे प्लैनेट से यूनिक है। ओके, इट इज़ ए ह्यूज बॉल विथ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड सम लैंड मास। ये बहुत बड़ा बॉल की तरह है, मतलब जहाँ पे पानी है, जहाँ पे कुछ लैंड हैं। इट इज़ कवर्ड बाई ए लेयर ऑफ एयर, ये हवा के लेयर से कवर्ड है यानी घेरा हुआ है। इट इज़ द प्लैनेट दैट हैज़ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ एयर वाटर लैंड एक्सेट्रा टू सस्टेन लाइफ। ये प्लैनेट जो है इसके पास हवा है, पानी है, ज़मीन है, इस सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए यहाँ पे लाइफ होती है, यहाँ पे जीवन होता है। द अर्थ एज अ प्लैनेट, यानी जो अर्थ है वो प्लैनेट की तरह है। ऑन आ क्लियर नाइट, जब रात को यू कैन फाइंड मैनी स्टार ट्विंकलिंग इन द स्काई, कि कई सारे तारे जो है वो आसमान में चमकते रहते हैं। द सन इज़ ए बिग स्टार, यानी जो सन है वो बहुत बड़ा स्टार है, सबसे बड़ा स्टार सन है। देयर आर अदर बॉडीज टू इन द स्काई, और कई सारी और भी तारे होते हैं आसमान में। दे डू नॉट ट्विंकल, वो सारे जो हैं चमकते नहीं हैं। दे शाइन विद द लाइट ऑफ द स्टार, ये सारे शाइन करते हैं स्टार के लाइट से। दे आर कॉल्ड प्लैनेट्स, ये सारे प्लैनेट्स हैं। स्टार एंड प्लैनेट्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडी बिकॉज दे स्टे इन स्काई और हैवीनेस। स्टार जो है और प्लैनेट जो है वो हेवनली बॉडी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये आसमान में रहते हैं। आवर अर्थ इज़ वन ऑफ द मेंबर ऑफ ए सोलर सिस्टम, हमारा जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम का एक मेंबर है। द सन इज़ द सेंटर ऑफ दिस सोलर सिस्टम, जो सन है वो सोलर सिस्टम के बीच में रहता है। इट हैज़ अ फैमिली ऑफ 8 प्लैनेट, इनके पास आठ प्लैनेट्स के फैमिली हैं। एंड देयर सैटेलाइट और मून, और यहाँ पे सैटेलाइट भी हैं और मून यानी चांद तारे भी हैं। आ सैटेलाइट मून अराउंड ए प्लैनेट, यानी जो सैटेलाइट होता है वो हमारे प्लैनेट के आसपास ही होता है। अब आते हैं शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ के शेप पे आते हैं। इन द एंशिएंट टाइम, यानी पुराने ज़माने में पीपल डिड नॉट नो मच अबाउट द अर्थ, जो मनुष्य थे वो ज़्यादा अर्थ के बारे में नहीं जानते थे। दे बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट एंड इट हैज़ एज, वो सोचते थे कि जो अर्थ है वो चपटा है और वो एज उसके कोने नहीं हैं, उसके कोने हैं। दे वर अफेयर ऑफ ट्रेवलिंग टू डिस्टेंस प्लेस फ्रॉम फेयर ऑफ फॉलिंग ऑफ द एज, वो जो थे वो अफेयर थे, मतलब कहीं पे भी वो घूमने जाते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि हम उसी कोने पे घूम रहे हैं। बट पीपल लाइक एरिस्टोटल एंड कॉपरनिकस सेड दैट द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, बट जो एरिस्टोटल थे और कॉपरनिकस थे उन्होंने बताया कि जो अर्थ है वो चपटा नहीं है, बट इट इज़ राउंड लाइक ए बॉल, बट वो अर्थ जो है वो गेंद की तरह गोल है। इट हैज़ नो एज, उसके पास कोई कोने नहीं हैं। फॉर 1000 ऑफ ईयर, कई सालों के बाद पीपल हैव बिलीव्ड दैट द अर्थ टू बी फ्लैटेड, तो कई सारे पीपल जो थे वो ये बिलीव करते थे कि जो अर्थ है वो फ्लैट है। अबाउट 500 ईयर एगो, यानी 500 साल पहले की बात है। फर्डिनेंड मैगेलन a Portuguese sailor sailed around the earth in a westward direction continuously, तो ये 500 साल पहले की बात है कि जो एक फर्डिनेंड मैगेलन थे वो एक पोर्टुगीज़र थे। उन्होंने अर्थ के चारों तरफ डायरेक्शन में ये देखा, थस ही प्रूव दैट द अर्थ इज़ राउंड, उन्होंने देख के ये बताया कि जो अर्थ है वो उन्होंने प्रूव किया कि जो अर्थ है वो राउंड शेप में है, यानी गोल आकार में है। इफ़ वी लुक फ्रॉम ए डिस्टेंस, अगर हम दूर से देखते हैं, द स्काई अपेयर टू मीट द अर्थ, तो जो स्काई है वो अर्थ को दिखने नहीं देती है। दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड हॉरिजन,
अगर हम दूर से देखते हैं तो हमें अर्थ पे कुछ चीज़ें दिखती हैं, वो एक लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन, उसे हॉरिजॉन कहते हैं। द हॉरिजॉन अपीयर्स सर्कुलर, जो हॉरिजॉन है वो हमें गोल आकार में दिखता है। ए प्रूव दैट द अर्थ इज राउंडेड, तो वो प्रूव करता है कि जो अर्थ है वो राउंडेड है। मोर ओवर द फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ टेक फ्रॉम द स्पेस प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप, जो फोटोग्राफ अर्थ के लिए गए थे स्पेस से यानी अंतरिक्ष से, तो वो ये बताते हैं कि जो अर्थ है वो चपटा नहीं गोल है। आगे मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ मूवमेंट कैसे करता है। द अर्थ इज़ ऑलवेज मूविंग, जो अर्थ है वो हमेशा मूव करता रहता है। द अर्थ हैज़ टू टाइप ऑफ मूवमेंट, अर्थ के पास दो टाइप के मूवमेंट हैं। इट स्पिन एज ए टॉप, वो लट्टू की तरह नाचता है ऑन इट एक्सिस, अपने एक्सिस पे, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विच इज़ कॉल्ड रोटेशन, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट करता है, उसे कहते हैं रोटेशन। ऑल्सो द अर्थ मूव अराउंड द सन, जो अर्थ है वो सन के बगल से घूमता घूमता रहता है, विच इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशन, उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सतह क्या है। ओनली आवर प्लैनेट अर्थ सपोर्ट लाइफ, यानी जो हमारा प्लैनेट है यानी अर्थ पृथ्वी, उसी के पास सिर्फ लाइफ है। इट है नियरली 70% ऑफ वाटर, इसके पास हमारे अर्थ के पास 70% ऑफ वाटर है, 30% ऑफ लैंड है। इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट सॉरी इट इज़ ए ब्यूटीफुल प्लैनेट, ये बहुत सुंदर प्लैनेट है। एंड इट लुक ब्लशी बिकॉज ऑफ ओशियन, ब्राउनिश बिकॉज ऑफ लैंड, वाइट बिकॉज ऑफ क्लाउड कवरिंग। ये हमें ब्लैश कलर में दिखता है, क्योंकि जो ब्लैश मतलब ब्लू कलर में दिखता है क्योंकि यहाँ पे ओशियन है यानी समुद्र है। ब्राउनिश कलर में दिखता है क्योंकि यहाँ पे ब्राउन कलर में दिखता है क्योंकि यहाँ पे लैंड है। और ये हमें कुछ कुछ वाइट कलर में दिखता है क्योंकि यहाँ पे क्लाउड है। व्हेन सी फ्रॉम स्पेस, अगर हम इसको स्पेस से देखते हैं, देयर आर सेवरल लैंड मास ऑन द अर्थ कॉल्ड कॉन्टिनेंट, यहाँ पे 7 लैंड मास ऐसे हैं जो कॉन्टिनेंट कहलाते हैं। डिफरेंट लैंड फॉर्म आर फाउंड ऑन द अर्थ सच एज, कई सारे लैंड जो हैं अर्थ पे ढूंढे गए हैं, जैसे कि माउंटेन यानी पहाड़, वैली यानी घाटियाँ, एंड प्लेन्स यानी जैसे चट्टान वट्टान हो गई वो सारी चीज़ें। अ लार्ज एलिवेंट अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माउंटेन, जो हमें अर्थ पे कोई ऊंची जगह पे कोई चीज़ दिखता है तो उसे माउंटेन, जैसे अगर हम मिट्टी का एक ढेर ले लें, उसे हम एक उसी के ऊपर मिट्टी डालते रहें तो एक स्लेब की तरह बन जाएगा। अगर आप नीचे ऊपर मिट्टी से नीचे उतरेंगे तो आपका जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, आप बहुत जल्दी नीचे आ जाएंगे। पर अगर आपको उस पर चढ़ना है तो आपको चढ़ने में उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसे माउंटेन कहते हैं। हिल इज़ ए रेज्ड एरिया ऑफ लैंड बट नॉट हाई एंड स्टेप एंड माउंटेन। हिल जो है, हिल एक छोटी चट्टान को कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एरिया अपने पास नहीं रखता, बहुत ज़्यादा लैंड उसके पास नहीं होता, इसलिए उसकी हाइट बहुत कम होती है, उसे हम माउंटेन नहीं कह सकते। लो लैंड बिटवीन हिल एंड माउंटेन आर कॉल्ड वैलीज, कई सारे लैंड जो होते हैं हिल और माउंटेन के बीच में उन्हें वैलीज कहते हैं। लार्ज लो लैंड यानी जैसे कई सारी घाटियाँ, कहीं गहराई है, जैसे हम पहाड़ पे जब जाते हैं, आप में से कई सारे लोग पहाड़ पे गए होंगे, जैसे कि कश्मीर गए होंगे, हिमाचल प्रदेश गए होंगे, तो जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तो आपको नीचे कुछ घाटियाँ गहरी गहरी दिखते हैं, तो उसे वैलीज कहते हैं। वैली मतलब होता है घाटी। लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड इज कॉल्ड ए प्लेन, जैसे चपटी, फ्लैट यानी चपटी ज़मीन जो होती है कई बड़ी जगह की, उसे हम प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म होता है, इसमें और कुछ नहीं है। अब इसके आगे क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ अर्थ? अर्थ इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट ऑफ द अर्थ, बस आप इतना लिख सकते हैं कि अर्थ इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट ऑफ ऑल अमंग द सोलर सिस्टम्स, इसी को अर्थ कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रोटेशन? आपको रोटेशन से क्या लेना देना है? रोटेशन मतलब होता है रोटेशन मतलब ये होता है
कि जैसे जो अपना अर्थ है वो एक ही जगह पे घूम रहा हो, किस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में, तो उसे हम रोटेशन कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस टू वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन इज कॉल्ड रोटेशन। व्हाट इज हॉरिजॉन? हॉरिजॉन क्या है? द इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ इज कॉल्ड हॉरिजॉन। इसको हॉरिजेंटल भी कहते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन द शॉर्ट सरफेस ऑफ द अर्थ। एक्सप्लेन द शॉर्ट द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ क्या है? यानी अर्थ की सतह। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो अर्थ की सतह है वो मतलब, तो यहाँ हमने पढ़ा कि जो अर्थ की सतह है यहाँ पे अर्थ पे कई सारे जीव जंतु लेप करते हैं, जीते हैं, अपना जीवन जीते हैं। यहाँ पे 70% ऑफ वाटर है, 30% ऑफ लैंड हैं, यही सब लिख देंगे इसमें। यानी द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। on the surface of the earth there are 70% of water and 30% of land. Okay, यही आंसर होगा। Who was Malone? Explain its discovery. Malone was a scientist. He was a Portuguese scientist. He discovered. Malone was a Portuguese. इनका पूरा नाम था फर्डिनेंड मेलन। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये बताया था, ये अर्थ के बाहर गए थे, मतलब अर्थ को देख के इन्होंने बताया था, उसके डायरेक्शन में एजेस को देख के बताया था कि इसमें एजेस नहीं है और ये जो अर्थ है ये फ्लैट नहीं सर्कुलर में है। तो मतलब आप इसका आंसर ये लिख सकते हैं कि द मेलोंग इज़ ए पोर्टुगीज़र। ही डिस्कवर द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर। सो our chapter is completed now. Thank you all of you and subscribe my channel if you can. अगर आपको इस वीडियो से कोई सीख मिली हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, लव यू ऑल एंड सब्सक्राइब माई चैनल वंस अगेन।